तो चैप्टर शुरुआत होता है और हमें एक बुली को दिखाया जाता है जिसका कि नाम लोगन ली होता है। और वो एक लड़की के साथ बात कर रहा होता है और दोनों मिलकर सुट्टा फूक रहे होते हैं। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका कि नाम डैनियल पार्क होता है। और वो बुली लोगन ली डैनियल पार्क को बुली कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं लोगन ली अपने शूज़ को डैनियल के मुंह पे दे मारता है और उसे दीवार में भेड़ देता है। फिर वो उसको एक जोरदार पंच मारता है। तभी लोगन ली के जो दोस्त होते हैं वो कहते हैं लगता है कि तुम्हारा पिकाचू अब मर गया। बट फिर हम देखते हैं कि लोगन ली डैनियल को एक लड़की को प्रपोज करने को कहता है, बट वो लड़की भी डैनियल की इंसल्ट करके उसे भगा देती है। फिर रात को डैनियल अपने घर पर होता है और उसकी मॉम उसके लिए नूडल बनाती है। बट वो उसके नूडल में एग्स नहीं डालती बिकॉज वो चाहती है कि डैनियल फिट रहे बिकॉज वो काफ़ी मोटा जो है। बट डैनियल उन पर ही गुस्सा करने लगता है और फिर अपनी मोम से वो अपने स्कूल ट्रांसफ़र के बारे में बात करता है। बट उसकी मम्मी उसको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताकर ट्रांसफ़र मना करने को कहती है। बट यहाँ पर डैनियल अपनी मोम को ही सुनाने लगता है कि हम आपकी वजह से ही गरीब हैं, आप मेरा स्कूल ट्रांसफ़र नहीं करा सकती। तभी हम अगले दिन देखते हैं कि डैनियल की मोम डैनियल के टीचर से मिलती है और ट्रांसफ़र के बारे में बात करते हैं। बट उसके टीचर कहते हैं कि मिसेस पार्क आपको डैनियल का ट्रांसफ़र शायद कैंसिल कर देना चाहिए बिकॉज उसके मार्क्स कुछ अच्छे नहीं हैं, शायद वो दूसरे स्कूल में टिक ना पाए। तभी हमें डैनियल दिखाया जाता है जो कि गोलकीपर बना होता है और लोगन ली उसके मुंह पर बॉल शूट करता है और डैनियल नीचे झुककर बच जाता है। तभी लोगन ली उस पर गुस्सा करता है कि तुमने मेरी बॉल को टॉस क्यों किया, तुमने मेरी बॉल को अपने सीधा मुंह पर लेना था। वहाँ पर हम देखते हैं एक दूसरा बंदा वो भी बॉल शूट करता है और बॉल सीधा जाकर डैनियल के मुंह पर लगती है। तभी यहाँ पर लोगन ली वहाँ आकर डैनियल को मारने लगता है बिकॉज उसने उसका शॉट अपने मुंह पर लिया और लोगन ली का। तभी हम डैनियल की मॉम को देखते हैं जो कि लोगन ली को आकर मारती है और कहती है कि ये बात मैं तुम्हारे होम टीचर को जरूर बताऊंगी। तभी हम डैनियल को देखते हैं जिसका कि सभी लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं बिकॉज उसे अपने आप को डिफेंड करने के लिए भी अपनी मॉम की नीड है। और ये बात सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और अपनी मोम पर ही गुस्सा करने लगता है और उन्हें घर जाने को कहता है। तब सीन रात में आता है यहाँ पर डैनियल अपने घर में आता है और अपनी मोम के पास आकर बैठता है। तभी उसकी मोम उसको बताती है कि उन्होंने उसका ट्रांसफ़र दूसरे शहर के स्कूल में कर दिया है। बट उसकी मोम उसे बताती है कि उसकी मोम उसके साथ नहीं जाएगी बिकॉज उनका काम छूट जाएगा और इस बात पर डैनियल बहुत खुश होता है। तो अगले दिन डैनियल दूसरी सिटी में पहुंचता है और दूसरी सिटी में पहुंचकर वो बहुत ही खुश हो रहा होता है। फिर वो एक सैलून में जाता है जहां पर वो अपने बाल कटवाता है और एक न्यू हेयर स्टाइल अपनाता है और ये हेयर स्टाइल देखकर वो बहुत ही खुश हो रहा था और मिरर में अपने आप को देख रहा था और वो एक क्रीपी सी स्माइल भी दे रहा होता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है जो कि डैनी को देखकर घबरा जाती है बिकॉज उसके मुंह पर एक क्रीपी स्माइल होती है। तभी उस लड़के का बॉयफ्रेंड आता है जिसका कि नाम जैक होता है पर वो आकर डैनियल को मारने की ट्राई करता है बट वो लड़की जैक को लेके जा रही होती है और डैनियल यहाँ पर बच जाता है। फिर वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं और डैनियल फिर से उन दोनों को देखकर एक क्रीपी स्मेल दे रहा होता है और जैक कुछ और ही समझ लेता है। फिर वो डैनियल को आकर मारता है। तभी हम देखते हैं कुछ लोगों ने डैनियल की मार खाते हुए की वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर दी और ये सब डैनियल शाम को देख रहा होता है अपने घर पर बैठकर और बहुत ही सैड होता है। तभी वो सो जाता है। जब वो उठता है तब वो मिरर में देखता है कि वो बिल्कुल ही बदल गया है, वो अब देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। तभी वो बगल में देखता है तो वो देखता है कि उसकी बॉडी वहाँ पर सोई रखी है। अब जब डैनियल देखता है कि उसके सामने उसकी बॉडी पड़ी है और वो दूसरी बॉडी में है, फिर वो डर जाता है और सोचता है कि ये सब एक ड्रीम है। फिर वो पुलिस को कॉल करने की सोचता है बट फिर उसे लगता है कि अगर वो पुलिस को ये सब बताएगा कि उसके पास दो बॉडी है तो पुलिस उस पर एक्सपेरिमेंट करेगी और ये सब सोचकर वो रुक जाता है। फिर वो सोचता है कि उसकी मदद बस अब एक ही इंसान कर सकता है, वो है खुद वो। फिर वो अपनी दूसरी बॉडी के पास जाकर उसको उठाता है और अब फिर वो देखता है कि उसकी पहली वाली बॉडी अब उठ चुकी है और दूसरी वाली बॉडी अब सो चुकी है। फिर वो पहली वाली बॉडी से दूसरी वाली बॉडी को उठाता है तो फिर उसके साथ यही सब होता है और वो रात भर ये सब रिपीट करता है। फिर डैनियल को समझ आता है कि अगर वो अपनी पहली वाली बॉडी में सोता है तो वो दूसरी वाली बॉडी में उठता है, अगर कोई दूसरा उसे फोर्सफुली उठाता है तो फिर वो पहली वाली बॉडी में फिर से सो जाएगा और दूसरी वाली बॉडी में फिर से उठ जाएगा। फिर डैनियल सोचता है कि इस तरह से वो 24/7 लगातार एक्टिव रहकर काम कर सकता है।
फिर उसे याद आता है कि आज उसे स्कूल जाना है। तभी हम देखते हैं कि डैनियल अपनी न्यू वाली बॉडी में अगले दिन स्कूल जाता है और उसे देखकर सभी लड़कियां फ्लैट हो जाती है। तभी हमें क्लास के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ bully होते हैं और वो एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। और उसके बाद हमें एक अगली सी लड़की को दिखाया जाता है और उसके सामने बैठी होती है वही लड़की जिसकी वजह से डैनियल की पिटाई हुई थी। फिर हमें टीचर को दिखाया जाता है जो कि डैनियल को इंट्रोड्यूस करते हैं एज अ ट्रांसफर स्टूडेंट और उनके सामने आकर डैनियल अपना इंट्रोडक्शन देता है और उसके इंट्रोडक्शन में ही जो क्लास की लड़कियां होती हैं वो सभी फ्लैट हो जाती हैं। तभी डैनियल सोचता है कि इस बार वो किसी के पास जाकर बैठेगा बिकॉज प्रीवियस स्कूल में उसे इतना अगली समझा जाता था कि कोई भी उसके पास बैठता ही नहीं था। और डैनियल जाकर सीधा जैक के पास में जाकर बैठ जाता है। फिर डैनियल जैक को देखकर घबरा जाता है बिकॉज उसने जैक को पहचान लिया था कि उसने ही उसकी पिटाई की थी। तभी हम देखते हैं वो अगली सी लड़की एकदम एक ब्यूटीफुल लड़की में कन्वर्ट हो जाती है और डैनियल के पास आकर फ्लर्ट करने लगती है और अपना नाम बताती है वो जोई पार्क। तभी जैक जोई को देखकर एनोइंग कहता है। तभी वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड मीरा भी डैनियल को देख रही है और वो गुस्सा हो जाता है। तभी हमें एक रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लेटर डैनियल मतलब कि डैनियल की पुरानी वाली बॉडी को दिखाया जाता है जो कि एक शो पर काम कर रही होती है। फिर हमें बताते हैं कि डैनियल अपने न्यू वाली बॉडी में सुबह शो पर आया था जो कि तलाश के लिए और ओनर ने उसे हाँ कर दिया था बिकॉज डैनियल अट्रैक्टिव था। और जब लिटिल डैनियल अपनी असली वाली बॉडी में आया तो शो के ओनर ने उसे मना कर दिया बट डैनियल ने उसे सभी सीक्रेट के ब्रांड के नेम बताए और ये सब देखकर उसको हायर कर लिया। फिर हमें डैनियल बताता है कि ये सब सिगरेट के ब्रांड के नेम उसे कैसे पता है बिकॉज लोगन ली और उसकी गैंग सिगरेट वगैरह मंगाते रहते थे। फिर वहाँ पर जैक अपने कुछ मेंबर को साथ लेकर आता है और वो डैनियल को देखता है और डैनियल को वो पहचान लेता है बट वो डैनियल से बियर खरीदता है और वो सोचता है कि आज कैसे मीरा उस न्यू स्टूडेंट को देख रही थी। फिर जैक सोचता है कि अब मीरा उसे छोड़कर डैनियल के पास चली जाएगी। तो जैक को इसी बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो डैनियल को एक पंच मारता है और उसे पंच मार मार कर सुझा देता है। फिर वो बुली लोग डैनियल की कुछ न्यूड्स पिक्चर क्लिक करते हैं ताकि डैनियल उनकी कंप्लेंट न कर सके। तभी हमें डैनियल को दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम से बात कर रहा होता है और उसकी मॉम पूछती है क्या तुम ठीक हो और स्कूल कैसा चल रहा है और डैनियल कहता है ऐसा कुछ बढ़िया चल रहा है। फिर डैनियल कहता है कि मैं आपसे सुबह में बात करूंगा और हमें दिखाया जाता है कि डैनियल की मॉम अब भी लेट नाइट काम कर रही होती है। फिर डैनियल सुबह उठता है और अपनी नई वाली बॉडी में स्कूल की ओर चला जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कमाल की चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। तो हम इस चैनल पर मुश्किल से 1 से 2 वीडियो अपलोड करते हैं वीक में, लेकिन हमारे पास काफ़ी वीडियो पहले से ही बनी पड़ी हैं। तो अगर आप हमारी वीडियो को यूट्यूब से पहले देखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसकी लेंथ सिर्फ 2 मिनट है। उसमें मैंने आपको बताया कि आप फ्री में हमारी वीडियो यूट्यूब से पहले कैसे देख सकते हो। एंड वैसे तो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट 1 से 2 वीक के बाद आएगा, लेकिन आप वहां पर अभी देख सकते हो, वो भी फ्री में। तो हमें सुबह स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोई डैनियल से फ्लर्ट कर रही होती है पर सीन जाता है फिर जैक पर। यहाँ पर सभी लोग जैक की पंच की तारीफ कर रहे होते हैं बिकॉज जैक का पंच काफी फास्ट और स्ट्रॉन्ग है और जैक ये सब सुनकर खुश हो रहा होता है और कहा जाता है कि मिडिल स्कूल में जैक एक बॉक्सर भी रह चुका है। फिर जैक अपने पंच की खुद तारीफ करने लगता है और डैनियल सोच रहा है कि वो जैक के बगल में क्यों ही बैठा है और वो जैक से डर रहा होता है। फिर वो कल रात के लिटिल डैनियल की बात करते हैं कि कैसे उन लोगों ने लिटिल डैनियल को तंग करा और उसकी अनड्रेस फोटो खींच ली। तभी मीरा कहती है कि तुमने उस पिग्गी को क्यों ही परेशान किया, पहले भी तुमने उसे मारा था। और ये बात सुनकर डैनियल गुस्सा हो जाता है बिकॉज उसे कल रात जो हुआ उस पर काफी गुस्सा आ रहा था। अब तुम लोगों ने उसकी कैसे अनड्रेस फोटो खींची और उनको सुनाने लगता है। तभी ये सब बातें सुनकर जैक भी गुस्सा हो जाता है। फिर हमें जैक वर्सेस डैनियल की फाइट दिखाई जाती है जहाँ पर जैक डैनियल पर पंचों की बारिश कर देता है बट डैनियल सभी पंच को डॉज कर लेता है और जैक कहता है कि लगता है कि डैनियल को फाइट करने का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। बट यहाँ पर जैक अपना सबसे स्ट्रॉन्ग और फेमस और फास्ट पंच थ्रो करता है जिसे कि अब तक कोई भी रोक नहीं पाया। तभी हम देखते हैं डैनियल उस पंच को रोक लेता है और ये सब देखकर सभी क्लास शॉक हो जाती है। तभी हमें बताया जाता है कि
डैनियल को ये पंच काफ़ी स्लो लग रहा था बिकॉज उसने लोगोन ली के इतने पंचेस खाए कि अब उसे सभी पंच स्लो लगने लगते हैं। बट वो पिछली बॉडी में लोगों का पंच इसलिए नहीं डॉज कर पाता था बिकॉज उसकी पिछली बॉडी उसके उसके मूवमेंट के साथ रिएक्ट ही नहीं करती थी। तभी डैनियल याद करता है कि कैसे लोगन ली ने उसके पेट में पंच मारा था और ये सब याद कर कर वो जैक के पेट में एक जोरदार पंच मारता है जिससे कि जैक नॉकआउट हो जाता है। उसके बाद हमें जैक को दिखाया जाता है जो कि जमीन पर गिरा होता है और वो देखता है कि मीरा डैनियल को ही देख रही है और उसे देखकर स्माइल कर रही है और ये सब देखकर वो बहुत उदास हो जाता है। फिर हमें जे को दिखाया जाता है जो कि वॉशरूम में होता है और वॉशरूम में होते हैं वो पुलिस और वो कह रहे होते हैं कि वो डैनियल को मारने का प्लान बना रहे हैं। तभी ये बात जे भी सुन लेता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाता है जेहू को जो कि वॉशरूम में जा रहा होता है और उसके सामने से आता है जेहू वॉशरूम में अंदर जाता है और वो देखता है कि जे ने उन पुलिस को बहुत ही बुरे तरीके से मारा होता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डैनियल अपने रियल वाली बॉडी में शो पर काम कर रहा था और उसके पास काफी कस्टमर आते हैं बट ज्यादातर कस्टमर उसे लुक से ही जज करते हैं और अगली सा रिएक्शन देते हैं। बट एक आदमी ऐसा नहीं करता और वो डैनियल को अच्छे तरीके से ग्रीड भी करता है। तभी हम देख रहे हैं डैनियल जो कि शॉप में ही एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देता है और उसके पास फिर वहाँ एक खूबसूरत लड़की आती है और उसे देखकर डैनियल रुक जाता है। फिर वो लड़की डैनियल को एक एनर्जी ड्रिंक बाय कर भी देती है और डैनियल ये सब देखकर खुश हो जाता है। तभी हमें डैनियल के नए स्कूल के पुलिस को दिखाया जाता है जिनके साथ एक लड़की भी होती है और वो सब जैक के बारे में ही बात कर रहे थे कि कैसे जैक हार गया। तभी उनमें से वो लड़की बोलती है कि आज हम फन कैसे करेंगे। तभी उनमें से एक बुली किसी को फोन मिलाता है और वो वही लड़का होता है जिसे ये सब बुली करते हैं। फिर वो सब जेहू को मिलने के लिए बुलाते हैं और जेहू भागा भागा उनके पास आ जाता है। फिर वो जेहू को डैनियल की शॉप पर चोरी करने को कहते हैं। फिर हम देखते हैं जेहू जो कि डैनियल की शॉप पर जाता है और एक चीज उठाकर डैनियल के सामने खड़ा हो जाता है और वो डैनियल के सामने से भागता है। फिर डैनियल भी उसे पकड़ने के लिए भागता है पर एक जगह पर जाकर जेहू नीचे गिर जाता है और डैनियल उसकी उठने में हेल्प करता है। तभी वहाँ पर वो बुरी लोग भी आ जाते हैं जो कि डैनियल जेहू को आपस में फाइट करने को कहते हैं। बट डैनियल यहाँ पर भागने को सोचता है और जेहू करके हमारे डैनियल से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। तभी यहाँ पर वही कस्टमर आता है जो कि डैनियल से अच्छे तरीके से बात कर रहता है। तभी वो बुली लोग उसे देखते हैं और वो कहते हैं कि ये तो यूं टेली है द माइटी वास्को। वास्को वहाँ पर आता है और उनमें से एक बुली को गले से पकड़ लेता है। वो कहता है कि अगर जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। तभी वास्को उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों फैशन डिपार्टमेंट से हो ना। तभी डैनियल उसे बताता है कि वो सिटी में नया है और कैसे वो सब उसे बुली कर रहे थे और ये सब सुनकर वास्को रोने लगता है। तभी हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेहो 3-3 प्लेट लेकर जा रहा था। वो तीनों प्लेट उन बुली के लिए ही होती है। तभी यहाँ पर डैनियल आता है जो कि अपनी न्यू वाली बॉडी में होता है और उसे वो साथ में लंच करने के लिए कहता है। बट जेहू को उसकी बात वियर्ड लगती है बिकॉज उसे सभी लोग बुली जो करते हैं। पर कुछ देर बाद जेहू भी उसके साथ लंच करने के लिए मान जाता है। तभी यहाँ पर जैक और उन तीनों बुली को दिखाया जाता है। जैक डैनियल को देखकर चिढ़ने लगता है बिकॉज जैक को लगता है कि डैनियल अपनी इमेज सुधारने के लिए इन जैसे लोगों से बात कर रहा है और जैक को बुरा दिखा रहा है। तभी वहाँ पर एक 3 लोगों का ग्रुप आता है जो कि म्यूजिक डिपार्टमेंट से होते हैं और उनमें से एक का नाम होता है विंजिन। तभी वहाँ पर विंजिन सभी की इंसल्ट करने लगता है और जैक उसके मुंह के पास आकर अपना पंच रोक लेता है और विंजिन कहता है कि ये काफ़ी फास्ट था। तभी विंजिन उसे सबक सिखाने ही लगता है। तभी वहाँ पर आता है द माइटी वास्को और उसे देखकर डैनियल उसे आवाज़ देना स्टार्ट कर देता है। तो ये वास्को का दोस्त वास्को से पूछता है कि वास्को क्या तुम इस न्यू स्टूडेंट को जानते हो, पर वास्को मना कर देता है। बट वास्को को लगता है कि डैनियल उससे फाइट करना चाहता है। वो डैनियल के पास जाकर उसका शोल्डर ग्रैब कर लेता है और सभी देखकर हैरान हो जाते हैं और सभी कहते हैं कि वास्को की शोल्डर ग्रिप से आज तक कोई नहीं बच सका। बट डैनियल बहुत ही आसानी से उस शोल्डर ग्रिप से आज़ाद हो जाता है और ये सब देखकर वास्को भी डैनियल को स्ट्रॉन्ग कहता है, पर वो डैनियल पर अटैक करने ही लगता है। तभी वहाँ पर आता है वास्को का दोस्त जेक वहाँ पर आकर वास्को को फाइट करने से रोक लेता है और डैनियल को फ्रेंड बनने को कहता है। और ये सब सुनकर डैनियल बिल्कुल ही खुश हो जाता है बिकॉज
तो उसे बहुत सारे फ्रेंड जो बनाने हैं। तभी सीन जाता है उन बुली पर जो कि डैनियल की पावर देखकर उसे दोस्ती करने के बारे में सोच रहे थे। तभी वो डैनियल के पास आकर उसे दोस्त बनने का ऑफर देते हैं और ये सुनकर डैनियल खुश हो जाता है और उनका ऑफर या बात जो मर्जी कह लो मान लेता है। तभी वो बुली डैनियल को शाम को एक जगह पर बुलाते हैं और उस जगह का नाम जोई भी सुन लेती है। शाम के वक्त जब डैनियल उस जगह पर जा रहा होता है तो रास्ते में जो भी लड़की उसे देखती है वो डैनियल पर फ्लैट हो जाती है। तभी डैनियल उस जगह पर पहुंचता है और उस जगह पर होते हैं वो तीनों बुलीज, जोई और जैक। जैक को देखकर डैनियल बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और जैक भी डैनियल को देखकर शॉक हो जाता है। तभी वो तीनों बुली और जोई डैनियल को बैठने को कहते हैं और कहते हैं कि तुम जैक को भूल जाओ, उसकी चिंता मत करो, वो यहाँ पर कुछ नहीं करेगा। तभी वो लोग डैनियल को ड्रिंक करने के लिए कहते हैं। डैनियल उन्हें बताता है कि वो पहली बार ड्रिंक कर रहा है। फिर वो डैनियल से पूछते हैं कि वो कहाँ रहता है। डैनियल बताता है कि वो अपने रूममेट के साथ रहता है जो कि एक ड्रॉप आउट स्टूडेंट है और वो नाइट शिफ्ट में एक शो पर काम करता है। तभी जोई डैनियल से पूछती है तुम्हारे कपड़े इतने बड़े क्यों हुए, क्या तुम्हें ओवर साइज पहनना पसंद है। तभी डैनियल बताता है कि ये कपड़े उसके रूममेट के ही हैं और ये सुनकर हमारे बुली सोचते हैं कि डैनियल का रूममेट कोई गैंगस्टर टाइप लड़का है। तभी यहाँ पर उस जगह की ओनर आती है जो कि डैनियल को देखकर फ्लैट हो जाती है और वो डैनियल के साथ ही डैनियल को ज्वाइन कर लेती है और ये सब देखकर जोई भी जेलस होती है और वो डैनियल से चिपकने लगती है। तभी हमें जैक को दिखाया जाता है जिसने कि अब फुल नशा हो चुका है। अब वो डैनियल के ऊपर चढ़कर उसे बातें करना शुरू कर देता है और वो कहता है कि डैनियल को कि तुम मेरे फ्रेंड बन जाओ और मेरे फ्रेंड बनकर तुम खुश रहोगे और तुम मेरे लिए मीरा को भी छोड़ सकते हैं बिकॉज हम लोग फ्रेंड हैं। तभी हमें वहाँ कुछ गैंगस्टर टाइप लोग भी दिखाए जाते हैं जो कि हमारी गैंग को सबक सिखाने की बात कर रहे होते हैं और ये सब सुनकर हमारे बुली गुस्सा हो जाते हैं। तभी वो लोग हमारी गैंग को मोह करना शुरू कर देते हैं और जोई पर भी घटिया कमेंट करते हैं। बदले में जोई भी उन्हें मोह करती है। फिर वो लोग फाइट करने के लिए आते हैं और हमारे बुली डर जाते हैं और वो डर के मारे जैक की ओर देखते हैं पर जैक तो फुल नशे में होता है। उनमें से एक हमारे बुली को पकड़ लेता है। तभी डैनियल फाइट करने के लिए आता है और कहता है कि तुमने मेरे दोस्त की डिसरिस्पेक्ट कैसे करी और तुमने मेरे दोस्त की मोम को कैसे बुरा भला बोला। तभी डैनियल अपने साथी में से एक का फोन लेता है और गैंगस्टर वाले लोग के सामने फोन एक हाथ से तोड़ देता है और वो लोग ये देखकर डर जाते हैं बिकॉज उन्होंने डैनियल की फुल स्ट्रेंथ देख ली होती है। तभी डैनियल एक बियर की बोतल को उठाता है और बीच में से तोड़कर उन्हें डराना शुरू कर देता है। वो डैनियल के स्टैंड देखकर अब डर जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। तभी वो लोग एक जगह पर जाकर हमारे एमसी के ग्रुप के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। तभी हमें डैनियल को दिखाया जाता है जिसके कि वो बुली कह रहे होते हैं क्या बात है डैनियल, तुम्हें तो उन्हें बहुत आसानी से भगा दिया। तभी वो बुली डैनियल के कंधे पे हाथ रखकर कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने मेरा जो फोन तोड़ा अब मैं उसके बारे में भूल जाऊंगा। बट डैनियल उसे एक एंग्री रिस्पॉन्स देता है जिससे कि वो बुली डर जाता है। डैनियल को अब फुल नशा हो चुका होता है और वो एक जगह पर जाकर बैठता है। फिर अचानक से ही वो सो जाता है। फिर डैनियल अपने ओल्ड वाली बॉडी में उड़ता है और सोचता है कि अब वो सोएगा तो अपनी नई वाली बॉडी में उड़ जाएगा। बट खुद देखता है कि अब वो सो ही नहीं पा रहा। फिर वो अपनी न्यू बॉडी को लेने जल्दी से भागता है। तभी डैनियल अपनी ओल्ड बॉडी के साथ उसी जगह पर आता है जहाँ पर उसकी न्यू बॉडी सो रही होती है और वो आता है। तभी वो बुली डैनियल को देख लेते हैं और उसे तंग करने के बारे में सोच रहे होते हैं। बट वहाँ पर जैक आता है और कहता है कि ये पिगी मेरा दोस्त है, अगर इसे किसी ने कुछ भी करा तो उसे मैं बहुत ही बुरे तरीके से मारूंगा। तभी लिटिल डैन यहाँ पर आकर कहता है कि वो डैनियल को घर ले जाने के लिए आए हैं। तभी वो लोग सोचते हैं कि डैनियल किसके साथ रहता है। फिर डैनियल सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कहता है कि जो डैनियल का रूममेट है उसने मुझे भेजा है डैनियल को ले जाने के लिए। तभी डैनियल अपनी न्यू बॉडी को लेकर घर जा रहा होता है। तब पर जैक उसे बॉक्सिंग मशीन पर पंच करके दिखाता है और डैनियल के आगे शो ऑफ करना शुरू कर देता है। फिर जैक वहां से चला जाता है। जैक ले जाने के बाद डैनियल भी उसका मूव कॉपी कर मशीन पर पंच करता है बट उसका हाथ ही डैमेज हो जाता है। फिर वहां पर वास्को आता है जो कि उसी पंचिंग मशीन पे पंच करता है। फिर वो देखता है कि जहाँ पर डैनियल ने मशीन को पंच करा होता है वो पार्ट अब डैमेज हो चुका है। अगले दिन हमें जैक को दिखाया जाता है और वो एक जगह खड़ा होकर मीरा का वेट कर रहा होता है बिकॉज सुबह मीरा ने जैक को लाइब्रेरी चलने को कहा होता है। बट एक कंडीशन पर, अगर जैक ने फाइट करी और या स्मोकिंग करी तो मीरा उससे बात नहीं करेगी।
तभी सीन प्रेजेंट में आता है और वहाँ पर मीरा आ जाती है। फिर वो लाइब्रेरी जाते हैं बट वहाँ पर जैक बोर हो रहा था और कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा होता है, जिसकी वजह से आसपास के लोग डिस्टर्ब हो रहे होते हैं और वो जैक को शोर कम करने को कह रहे होते हैं। बट जो कि जैक को शोर कम करने को कह रहा होता है वो जैक को देख कर ही घबरा जाता है। तभी जैक को मीरा का मैसेज आता है और वो उसे स्नैक कॉर्नर पर बुलाती है। वो स्नैक कॉर्नर पर रात वाले गैंगस्टर वाले मेंबर होते हैं जो कि जैक को मीरा के साथ देख लेते हैं और सोचते हैं कि रात जैक तो बस रो जा रहा था और उस जैक को एक कमजोर समझ लेते हैं। फिर हमें जैक को बाहर दिखाया जाता है जो कि स्मोकिंग कर रहा होता है बट उसे मीरा का ख्याल आता है, वो सिगरेट को नीचे गिरा देता है। तभी सीन दोबारा से जैक पर आता है जहाँ पर वो गैंग जैक को मोक कर रही होती है बट मीरा के लिए जैक लड़ता नहीं है। फिर वो लोग जैक को तंग करना शुरू कर देते हैं, फिर भी जैक कुछ नहीं कहता। वो जैक के स्नैक्स वगैरह भी छीन कर खाना शुरू कर देते हैं। फिर वो रबर बैंड से जैक पर अटैक करते हैं बट जैक उनको कुछ नहीं कहता। फिर जैक एक जगह पर बैठा होता है और उसी जगह पर मीरा भी आ जाती है और वो जैक से पूछने लगते हैं। तभी यहाँ पर वो पुलिस भी आ जाते हैं जो कि जैक को तंग करने लगते हैं और वो जैक के हेयर स्टाइल को भी खराब कर देते हैं। फिर उनमें से एक बुली जो कि जैक को तंग कर रहा होता है वो मीरा को टच करता है। तभी जैक एक ही पंच मारकर उसके पूरे दांत तोड़ देता है और वो सभी गैंग मेंबर को पंचेस मारकर सुला देता है। फिर सीन जाता है डैनियल की मोम पर जहाँ डैनियल की मोम डैनियल के घर पर आई होती है और डैनियल सो रहा होता है। तभी डैनियल अपनी न्यू बॉडी के साथ अपने घर पर आता है और अपनी मोम को देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। तभी सीन जाता है जैक पर जो कि मीरा से माफी मांग रहा था फाइट करने के लिए फोन के ऊपर। अब सीन जाता है डैनियल की घर पर जहाँ पर उसकी मोम उसकी ओल्ड बॉडी के पास बैठी होती है और डैनियल अपनी नई बॉडी के साथ घर पर आता है और डैनियल की मोम डैनियल से पूछती है कि वो कौन है। तभी बिग डैनियल बताता है कि वो लिटिल डैनियल का रूममेट है और उसकी मोम पूछती है कि लिटिल डैनियल इस वक्त क्यों सो रहा है। तभी बिग डैनियल बताता है कि वो रेंट भरने के लिए नाइट शिफ्ट में एक शो पर काम करता है। फिर डैनियल अपनी मोम के साथ एक कैफे में जाता है जो कि बहुत एक्सपेंसिव कैफे होता है और वहाँ पर जैक भी काम कर रहा होता है। तभी डैनियल कुछ ऑर्डर करने लगता है। तभी उसकी मोम उसे कहती है कि यहाँ पर कॉफ़ी बहुत ही एक्सपेंसिव है, वो पानी पीकर काम चला लेगी। और इस बात सुनकर डैनियल बिल्कुल ही उदास हो जाता है बिकॉज उसकी मदर ने आज तक कोई भी एक्सपेंसिव कैफे नहीं गई होती और ना ही कोई एक्सपेंसिव कॉफ़ी वगैरह पी होती है। तभी से बस के पास जाकर डैनियल की तरफ इशारा करता है। तभी हमें दिखाता है कि डैनियल अपनी मोम के साथ बातें कर रहा होता है। फिर डैनियल की मोम बिग डैनियल को उस कॉफ़ी के पैसे देती है बट डैनियल ये पैसे लेने से मना कर देता है, पर कोई ना कोई तरीके से वो डैनियल को पैसे लेने के लिए मना ही लेती है। फिर डैनियल की मोम अपनी सिटी के लिए रवाना हो जाती है। तभी वहाँ पर आता है वास्को और डैनियल का कहता है कि उसे लिटिल डैनियल की मोम से जो पैसे लिए थे वो उसे दे बिकॉज वास्को को लगता है कि बिग डैनियल लिटिल डैनियल को तंग करता है और उसकी मोम के आगे वो उसका पक्का फ्रेंड बनकर उनसे पैसे लेता है। फिर डैनियल उसको पूरी बात समझाने लगता है पर वास्को उसकी एक भी नहीं सुनता और डैनियल पर अटैक कर देता है बट डैनियल उसके हर पंचे से बच जाता है। फिर डैनियल जैक के पोज में अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और यहाँ पर वास्को भी तैयार हो जाता है और फिर दोनों एक दूसरे पर पंचेस थ्रो करते हैं। फिर हम देखते हैं कि वास्को यहाँ पर हार जाता है। तो हमें डैनियल के स्कूल के एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम सो ली होता है। वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा होता है बट वो देखता है कि उसके शूज़ काफ़ी पुराने हो चुके हैं और उसे एम्बैरेसमेंट फील हो रहा होता है। तो हम देखते हैं वो अपने ब्रांड न्यू शूज़ वेयर करता है और उसके साथ काफ़ी एक्सपेंसिव ग्लासेस और क्रोमा की रिंग भी वेयर करता है। फिर वो स्कूल जाता है जहाँ पर वो जैक से मिलता है और जैक ने इससे भी एक्सपेंसिव शूज़ को वेयर कर रखा होता है। फिर अपनी रिंग को देखकर कहता है कि ये रिंग तो काफ़ी एक्सपेंसिव है और वो शो ऑफ करना स्टार्ट कर देता है। फिर वो जे की तरफ देखता है और जे ने इसी की ब्रांड की काफ़ी सारी रिंग पहनी होती है जो कि उसकी परचेज लिस्ट से भी बाहर होती है। ये भी यहाँ पर डैनियल आता है और डैनियल को देखकर नाम सो जेलिस होता है बिकॉज डैनियल ना अच्छे कपड़े पहनता है ना वो कोई अमीर खानदान का बेटा है, फिर भी सारी गर्ल उस पर ही फ्लैट क्यों होती हैं। तभी वो सोचता है कि वो डैनियल की इंसल्ट करेगा ताकि वो अपने आप को थोड़ा सा
गर्ल के बीच में पॉपुलर कर पाए। तभी सीन ज़्यादा बन नकल के ग्रुप के ऊपर है, जहाँ पर बन नकल के मेंबर जे से बात कर रहे होते हैं कि वास्को क्या सच में हार गया, क्या हमें उसका बदला लेना चाहिए। और जेक भी वास्को लिए परेशान होता है बिकॉज उस दिन के बाद वास्को ने अभी तक उनसे कोई कांटेक्ट ही नहीं किया। तभी जे को वास्को का मैसेज आता है। वास्को जेक को बताता है कि मेरे फ़ोन की डिस्प्ले टूट गई थी, इसलिए मैंने अभी तक कोई मैसेज या फ़ोन कॉल नहीं किया। तभी वास्को जे को बताता है कि अब मैंने अपनी फ़ोन की डिस्प्ले रिपेयर करा ली है। फिर जे अपने मेंबर को कहता है कि ये रूमर फैलाना बंद करो, हम अब वास्को का बदला लेंगे। अगले दिन हमें जे को दिखाया जाता है जिसके पास डैनियल आता है। डैनियल वहां पर आकर जे को ग्रीट करता है और एज अ फ्रेंड ट्रीट करता है। फिर डैनियल अपने फ़ोन पर बात करने लगता है अपनी मॉम से और वो कहता है कि हाँ बस अब स्कूल ख़त्म होने वाला ही है और कल मेरा बर्थडे है। और ये सब बात जे भी सुन लेता है। तभी हाँ दो लड़कियाँ आकर कहती है कि डैनियल देखो कितना हैंडसम है, वो ज़रूर वो काफ़ी रिच होगा। और ये बात जे भी सुन लेता है। फिर हमें बन नकल के कुछ मेंबर को दिखाया जाता है जो कि डैनियल से वास्को का बदला लेने के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी सीन जाता है जे के ऊपर जो कि डैनियल से मिलता है और डैनियल को बहुत सारे एक्सपेंसिव कपड़ों से भरे हुए बैग देता है और ये सब कहकर वो चला जाता है। फिर डैनियल उस बैग को देखता है, उस पर लिखा होता है कि हैप्पी बर्थडे डैनियल, मतलब कि ये सब डैनियल का बर्थडे प्रेजेंट है। तभी हमें वही बन नकल के मेंबर को दिखाया जाता है और उन सबको जे ने कूट दिया होता है। और अगले दिन डैनियल वही जे वाली आउटफिट पहनकर स्कूल में आता है, जैसे कि वो लड़का देखकर शॉक हो जाता है बिकॉज वो डैनियल का आज मजाक उड़ाने वाला था। हमें अगले दिन विंजिन को दिखाया जाता है जो कि एक स्टूडियो में ऑडिशन दे रहा होता है और वहाँ पर स्टूडियो का ओनर आता है और वो कह रहा होता है कि विंजिन में पोटेंशियल है एक अच्छा रैपर बनने का और वो एक अच्छा रैपर बन भी सकता है। फिर वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है और पूछता है कि इसके आगे कौन है। इसके बाद एक व्यक्ति की बारी है। फिर हमें वो व्यक्ति दिखाया जाता है जो कि होता है ड्यूक और ये भी वोकल डिपार्टमेंट का एक स्टूडेंट होता है और वो ड्यूक को देखकर रिजेक्ट कर देता है, ना ही उसे कोई गाने का मौका देता है। वो इसलिए उसे मौका नहीं देता बिकॉज वो हैंडसम नहीं दिखता। फिर हमें ड्यूक को दिखाया जाता है जो कि बस में बैठकर अपने घर जा रहा होता है और बस में भी उसे लोग एज अगली ट्रीट करते हैं। अगले दिन स्कूल में सभी लड़कियां विंजिन की तारीफ कर रही होती है बिकॉज वो नेक्स्ट फ्यूचर रैपर के लिए सिलेक्ट हो गया है। तभी विंजिन आकर ड्यूक कर एक जोरदार किक मारता है। तभी हमें कुछ लड़कियां दिखाई जाती हैं जो कि हर डिपार्टमेंट से हैंडसम लड़कों की रैंक कर रही होती है और उनमें आता है जैक, जे, एली, जैंक और वास्को और वो डैनियल को भी कह रही होती है। फिर हमें दोबारा से ड्यूक का सीन दिखाया जाता है जिसे कि विंजिन के दोस्त अब तंग कर रहे होते हैं और वो शाम में ड्यूक के घर जाते हैं जहां उसकी ग्रैंड मदर एक फूड स्टॉल चला रही होती है। फिर ड्यूक की ग्रैंड मदर सोचती है कि विंजिन और उसके दोस्त ड्यूक के भी दोस्त हैं और उसे वो खाने के लिए ऑफर करती है और वो फ्री में ड्यूक की ग्रैंड मदर के स्टॉल का सारा खाना खा जाते हैं। फिर ड्यूक की ग्रैंड मदर उन्हें घर ले जाने के लिए फूड भी देती है बट उस रास्ते में फेंक देती और ये सब ड्यूक अपनी आंखों से देखता है और ये सब देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है। अगले दिन ड्यूक स्कूल में आता है और सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी उसके पीछे विंजिन आता है जो कि उसकी पीछे से गर्दन पकड़ लेता है और फिर सभी से पूछता है कि तुम सब ड्यूक को क्यों हेट करते हो और सभी बताते हैं कि इसलिए बिकॉज वो काफी अगली दिखता है। तभी विंजिन की एक फीमेल दोस्त फेस्टिवल के बारे में बात कर रही होती है जहाँ पर विंजिन और उसके दोस्तों ने रैपिंग परफॉर्मेंस करनी होती है और वहाँ ड्यूक अपना हाथ उठाता है और वो कहता है कि वो विंजिन का डट कर मुकाबला करेगा रैपिंग परफॉर्मेंस में। तभी हमें लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है और जहाँ कैफेटेरिया में विंजिन ड्यूक को परेशान कर रहा होता है और ये सब देखकर डैनियल अपना और लोगन ली का सीन याद करता है। तभी डैनियल ड्यूक के पास जाता है और उसके साथ होता है जेहू और वो ड्यूक के साथ बैठकर ही लंच करते हैं। फिर से वहां पर विंजिन ड्यूक को परेशान कर रहा होता है बट डैनियल उसे एक एंग्री लुक देता है और ये सब जैक भी देख रहा होता है और जैक और जे वो दोनों मिलकर विंजिन को एक एंग्री लुक देते हैं बट विंजिन अपने गैंग के साथ उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वहां पर आता है द वास्को और वो ये सब उन सबको बंद करने को कहता है और सभी उसकी बात मान जाते हैं। इवनिंग के वक्त जब डैनियल क्लास में अकेला होता है और वो क्लास को साफ कर रहा होता है फिर वो याद करता है कि कैसे वो पहले गाना गाता था और उसकी मदर कहती थी कि वो काफी अच्छा गाता है। फिर वो अपना गाना गाना शुरू कर देता है और उसकी गाना सुनकर
ड्यूक उसके पास भागा भागा आता है और कहता है कि तुम काफ़ी अच्छा गाते हो, क्या तुम मेरे साथ फेस्टिवल के शो में परफॉर्म करोगे। तभी ड्यूक डैनियल को अपने घर पर लेकर जाता है बिकॉज अब वो स्कूल फेस्टिवल में सिंगिंग और रैपिंग की परफॉर्मेंस करने वाले हैं। तभी ड्यूक डैनियल को अपना म्यूजिक सिस्टम दिखाता है। तभी ड्यूक डैनियल को बताता है कि तुम्हारी वोकल को प्रैक्टिस की ज़रूरत है और वो उसे कुछ वोकल एक्सरसाइज बताता है जो कि डैनियल करता भी है। फिर डैनियल जा रहा होता है, तभी डैनियल मिलता है ड्यूक की ग्रैंड मदर से और उसे देखकर डैनियल को अपनी मॉम की याद आती है। तभी ड्यूक की ग्रैंड मदर डैनियल को विंजिन के दोस्तों की तरह ही खाने के लिए पूछती है। फिर ड्यूक सोचता है कि डैनियल भी फ्री में खाकर चला जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। डैनियल खाना खाने को मना कर देता है और ये देखकर ड्यूक की आंखों में डैनी के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। तभी रात के वक्त डैनियल अपनी शो पर वोकल प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पर वो ही लड़की आती है जिसने कि डैनियल को फ्री में ड्रिंक बाय करके दी थी और वो डैनियल का गाना सुनती है और उसे कहती है कि तुम बहुत ही अच्छा गाती हो और फिर से उसे एक ड्रिंक बाय कर देती है और चली जाती है। फिर वहाँ पर आते हैं ड्यूक और चेहू और वो आकर डैनियल से जो पिछली बार हुआ था उसके लिए माफी मांगती है और डैनियल उन्हें माफ भी कर देता है। फिर ये तीनों दुकान के बाहर बैठकर बताते हैं कि ये कैसे कैसे बुली होते हैं और तीनों में एक ही सिमिलैरिटी होती है कि तीनों बुली होते हैं। ऐसी बातें करते करते ड्यूक डैनियल के बारे में बात करता है कि डैनियल कितना अच्छा है और वो उन्हें बाकी की तरह ट्रीट भी नहीं करता। तभी वहाँ पर जेहू सिगरेट पीने लगते हैं, पर वहाँ आता है वास्को जो कि जेहू के मुंह से सिगरेट निकाल कर फेंक देता है और उन्हें कहता है कि तुम अपने आप को यूजलेस मत समझो, तुम हार्ड वर्क करो और तुम सब कुछ पालोगे कि तुम जो चाहते हो, अपने आप को और इम्प्रूव करो। फिर हमें फेस्टिवल का दिन दिखाया जाता है जहाँ पर डीजे और काफ़ी स्टॉल वगैरह लगे हुए थे। फिर हमें जैक को दिखाया जाता है जिसने कि हिट ए मिंट मनी डबल स्टोर लगाया होता है, जिसका कि मतलब है तुम जैक के साथ बॉक्सिंग करो, अगर तुम 1 मिनट के अंदर जैक को हिट कर दिया तुम्हारे पैसे तुम्हें डबल करके मिल जाएंगे। और हमें एली जैन को दिखाया था जिसने कि एक बार्बर का स्टोर लगाया होता है। फिर हमें वास्को और जे को दिखाया जाता है और इन दोनों ने आर्म रेसलिंग का स्टोर लगाया होता है। फिर हमें वास्को और बर्न नकल्स के कुछ मेंबर को दिखाया जाता है जो कि मंकी फोटो बोर्ड में अपना सिर देकर एक मंकी पिक्चर लेते हैं। फिर हमें एक फैशन शो को दिखाया जाता है और उनके कॉस्ट्यूम देखकर सभी उन पर हंस रहे होते हैं। फिर वहाँ पर आता है वास्को और उसे देखकर लड़कियां ही डर के मारे भाग जाती हैं। तभी वो फैशन शो वाले डैनियल को मॉडल बना देते हैं और ये सुनकर सारी लड़कियां कहती हैं कि डैनियल को मॉडल बनाओ। फिर हम तभी देखते हैं एक लाला किम नाम की लड़की आती है और वो डैनियल की तारीफ करती है और अपनी भी कि वो कितनी सुंदर है और सभी लड़के उस पर मरते हैं और फिर वो डैनियल की बोली लगानी शुरू करती है। तभी हमें पता चलता है कि ये कोई फैशन शो नहीं हो रहा, यहाँ पर लड़कों की ऑक्शन होती है और उन्हें लड़कियां खरीदती है, वो भी 1 दिन के लिए। तभी वहाँ पर वो होस्टिंग वाला डैनियल को बताता है कि अगर लाला किम ने तुम्हें बाय कर लिया फिर तुम 1 दिन के लिए उसके हो जाओगे और वो लड़कों से काफी काम कराती है जिससे कि लड़के बिल्कुल ही परेशान हो जाते हैं। तभी वहाँ आती है जोई जो कि वहाँ पर आते वक्त ही $300 की बोली लगाती है। तभी फिर कोई लड़की $500 की लगाती है और लाला किम $1000 की बोली लगाती है और ये सब देखकर सभी शौक हो जाते हैं बिकॉज ये बहुत हाई प्राइस था। तभी वहाँ पर आती है वही लड़की जो कि डैनियल की शॉप में आती है और यहाँ पर हमें इसका नाम बताया जाता है और इसका नाम होता है क्लिस्टर और इसके साथ होता है इसका बॉडीगार्ड द वन एंड ओनली गन पार्क। क्लिस्टर आते वक्त ही डैनियल के ऊपर $2000 की बोली लगा देती है और ये सुनकर लाला किम भी $2500 की बोली लगाती है। फिर क्लिस्टर लगाती है $5000 की बोली और लाला किम ये देखकर अपना $7000 का बैग बोली में लगा देती है। फिर हमें दिखाया जाता है जेको जो कि ऑक्शन गर्ल्स के पास होता है और वो डैनियल की ऑक्शन पूछता है और वो बोलता है कि क्या ऑक्शन खत्म हो चुकी है। तभी वो ऑक्शन गर्ल्स बताती है कि हाँ ऑक्शन इज ओवर एंड डैनियल बिका है $10,000 में और ये सुनकर सभी हैरान। तभी हमें जेक और वास्को को दिखाया जाता है जो कि रो रहे होते हैं बिकॉज वो क्रिस्टर के बारे में बात कर रहे थे कि क्रिस्टर कितनी सुंदर लड़की है और उसने कितने हाई प्राइस दिए हैं।
तभी हमें जैक को दिखाया जाता है जो कि डैनियल की बोली सुनकर वो भी हैरान होता है और विंजिन कह रहा होता है कि डैनियल की असली वैल्यू है 50 सेंट्स। तभी डैनियल क्लिस्टर के पास जाता है थैंक्स करने के लिए बिकॉज उसने उसकी हेल्प करी, बट क्लिस्टर सोचती है कि ये उसे डेट के लिए पूछने आया है। फिर क्लिस्टर उससे काफी रूड बात करती है और कार में बैठ जाती है। डैनियल सोचता है कि ये से क्या हुआ, जब ये मेरी शॉप में आती है तो ये बहुत ही पोलाइट तरीके से बात करती है। फिर डैनियल उसे रोकने के लिए जाता है, तभी उसके रास्ते में आता है गन पार्क और उसे वो रोक लेता है और डैनियल को वापस जाने को कहता है, बट डैनियल नहीं मानता। तभी गन डैनियल को एक किक मारता है और ये किक खाकर डैनियल सीधा नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है द वास्को की। वास्को आता है और गन को कहता है कि डैनियल को छोड़ दो, वो मेरा दोस्त है। तभी गन वास्को के मुंह पर एक पंच मारता है जिससे कि वास्को की नोज ब्लीड होने लगती है, बट स्टिल वास्को एक कदम भी हिलता नहीं है। तभी वहां पर क्लिस्टर आती है जो कि वन को कहती है कि इन दोनों को छोड़ दो और फिर गन वहां से चला जाता है और गन के जाते वक्त ही वास्को नीचे बैठ जाता है और कहता है कि वो गन को डिफीट नहीं कर पाता। फिर वो अपने आप से कहता है कि वो इतना वीक क्यों है, बट वहाँ पर आता है डैनियल जो कि वास्को को थैंक्स करता है उसकी हेल्प करने के लिए। फिर वास्को याद करता है कि कैसे ड्यूक, डैनियल और जेहू ने बताया था कि डैनियल एक अच्छा लड़का है। फिर वास्को डैनियल को एक ड्रिंक देता है और डैनियल भी वो ड्रिंक एक्सेप्ट कर लेता है। फिर सीन जाता है फेस्टिवल पर जहाँ पर विंजन ने अपने ग्रुप का परफॉर्मेंस कर दिया होता है और अगली बारी होती है डैनियल और ड्यूक की और ड्यूक डैनियल का ही वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर डैनियल आ जाता है। फिर डैनियल और ड्यूक स्टेज पर जाते हैं। यहाँ पर जो उन दोनों ने कपड़े पहने थे वो जे ने डिजाइन किए होते हैं। तभी ड्यूक और डैनियल की परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है, बट डैनियल यहाँ पर नर्वस हो रहा होता है बिकॉज उसने कभी भी इतने लोगों के सामने परफॉर्म ही नहीं किया होता है और वो गाने लगता है बट उसे अच्छे तरीके से गाया नहीं होता और उसको नर्वस देख के ड्यूक अपना रैप करना शुरू कर देता है और जब ड्यूक अपना रैप सुनाता है तो सभी लोग, इवन वो स्टूडियो ओनर जो कि वहाँ पर खड़ा होता है, वो सब शॉक हो जाते हैं बिकॉज ड्यूक बहुत ही अच्छा रैप कर रहा होता है। तभी डैनियल याद करता है कि कैसे ड्यूक उस पर पूरा यकीन करता है और वो अपनी मॉम को भी याद करता है। फिर जब डैनियल अपने सिंगिंग स्टार्ट कर देता है तब तो भाई माहौल ही पूरा उसका दीवाना हो जाता है, सभी लोग उसके दीवाने हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं किसी ने डैनियल की वीडियो इंटरनेट पर अपलोड की होती और वो वीडियो देखते ही देखते वायरल हो जाती है। तभी हम देखते हैं ड्यूक को जो कि अपने घर जा रहा होता है बस में और वो बस में बैठकर अपने लिरिक्स लिख रहा होता है और इसी के साथ सीजन 1 की स्टोरी इज कंप्लीट होती है।